नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और लेके आया हूं आप लोगों को ग्राम पंचायत पनवार चौहाना टोला में। पनवार चौहाना टोला में एक राष्ट्रीय अवार्ड मिला है जो कि ग्राम पंचायत यानी कि देखा जाए तो 23,000 ग्राम पंचायत है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत जो है पनवार चौहाना टोला का इकलौता नाम आया है, जो कि यहाँ के सरपंच हैं वीरेंद्र सिंह नन्हे। उनको जो है तो एक राष्ट्रीय अवार्ड मिला है जिसको कहा जाता है बाल हितैषी। जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ग्राम पंचायत के सामने और यहाँ जो है तो हम सभी से बात करेंगे जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, सरपंच हैं और स्वच्छता ग्राही जो हैं, सभी से हम मिलके बात करते हैं कि क्या योगदान रहा उनका इसमें और कितना विकास हुआ है इस ग्राम पंचायत में। आइए मिलवाते हैं सभी से। हमारे साथ हैं सरपंच वीरेंद्र सिंह नन्हे, जो कि आपको जो है हमने कल इनसे मिलवाया था और इनकी जो है तो जो अवार्ड है वो कब मिलेगा, इनको किससे मिलेगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपसे लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल मैं आपसे मिला था, हार्दिक बधाई भी दिया था आपको, और जो है तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो अवार्ड है आपको कब मिलेगा। ये अवार्ड हमको 2 अवार्ड मिले हैं इस वर्ष। पिछले वर्ष भी एक अवार्ड मिल चुका है और इसमें महत्वपूर्ण अवार्ड है बाल हितैषी पुरस्कार, जो राष्ट्रीय अवार्ड है। बाल हितैषी पुरस्कार मिलता है प्रदेश में, हर प्रदेश को एक पुरस्कार मिलता है, जिसमें मध्य प्रदेश से अपने सीधी जिले के पनवार चौहाना टोला ग्राम पंचायत को मिला है। और 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से दोनों पुरस्कार ग्राम पंचायत पनवार चौहाना टोला को मिलेगा और ग्राम पंचायत के समग्र विकास पर एवं बाल हितैषी बच्चों को पोषण आहार, बच्चों के मानसिक बौद्धिक विकास के आधार पर दोनों पुरस्कार मिले हैं। और अब हम अपने पूरी ग्राम पंचायत के टीम को और ग्रामवासियों को, सीधी जिले के ग्रामवासियों को, सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जी, आप लोगों को जैसे कि पता है कि ये जो अवार्ड है, मैंने आपको बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही मिलता है। जैसे कि आपको बताया मैंने 23,000 ग्राम पंचायत है, 23,000 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ इकलौता नाम आया है अपना। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत पनवार चौहाना टोला में कुछ तो है, जिसके चलते जो है तो पूरे भारत में से मध्य प्रदेश में इकलौता नाम आया है पनवार चौहाना टोला का। इसमें क्या योगदान है, हमारे रोजगार सहायक हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि क्या विकास इन्होंने करवाया है अपने ग्राम पंचायत में। क्या नाम है आपका? अरुण प्रताप सिंह। कैसा विकास हुआ है इस ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में जो अपने मध्य प्रदेश शासन और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की जो शासन की योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये रहती है कि हम अपना 100% उस पर दे सकें। जी। अगर हम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का, आदेशों का पालन निरंतर करते हैं तो ही गांव का विकास 100% हो पाता है। और इसी क्षेत्र में हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। जैसे जो भी काम वहाँ से हमको दिए गए, अब क्या है कि पंडित दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार समग्र विकास को लेकर मिलता है। तो यहाँ हर चीज़ हो, चाहे मजदूरों के मनरेगा हो, चाहे आवास हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, या फिर और भी जितने विभाग हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में, तो सब में निरंतर रूप से काम होना चाहिए। पब्लिक को या जनता को कहीं दूर दूर भटकना ना पड़े, उनका काम एक सिंगल विंडो पे हो, मतलब एक जगह आए, उनका काम हो जाए। तो यही सब कारण हैं जिनसे पनवार पंचायत जो है तो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है लगातार। आप सीधे देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है तो रोज़गार की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है कि जितने युवा हैं, पढ़े लिखे जो हैं, उनको कहीं भी देखा जा रहा है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। इतने पढ़े लिखने के बावजूद भी है, गली गली भाग रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, सिर्फ इसके लिए कि हमें कोई जो है तो रोज़गार मिल जाए। आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि उनका रोजी रोटी तक नहीं चल रहा है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी पढ़ाई को लेके करने के बावजूद भी जब उनको कुछ नहीं मिलता तो सुसाइड भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में मतलब ग्राम पंचायत के अंदर आपने क्या सोचा है? कुछ आपको लगता है कि ग्राम पंचायत के जो युवा हैं उनको रोजगार कहीं ना कहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसा है कि जब से ये लॉकडाउन या कोरोना आया तो सिर्फ भारत देश में एक ही रोजगार को लेकर योजना संचालित थी, वो थी मनरेगा। और मनरेगा में हमारे यहाँ जो है तो लगभग 18,000 मानव दिवस हमने इस वर्ष सृजित किए। मतलब 400 परिवारों को हमने यहाँ रोजगार दिलाया, जो मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर दी जा सकती थी। और जो पढ़े लिखे युवक थे तो
जैसे उद्योग विभाग और रोजगार कार्यालय द्वारा बीच बीच में वहाँ स्टेडियम में, कॉलेज ग्राउंड में वो लगाए जाते हैं उनके लिए शिविर। तो हम लोग जागरूक करके उनको भेजते हैं कि भाई आप जाइए, आप पढ़े लिखे, अगर आपके लिए कोई अच्छी नौकरी वहाँ लग रही है तो वो भी करिए। बाकी फिर तो मनरेगा अपने गाँव में है ही, उसके लिए तो हम निरंतर कभी काम रुकने ना पाए, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। तो अभी तक ये बताइए आप कि जो ग्राम पंचायत के युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनके लिए आपने क्या किया अभी तक? अब उनके लिए तो अब गांव में तो मनरेगा ही है, और साथ साथ में उनके लिए जो ये कौशल विकास में उन लोगों को भेजा जाता है, जैसे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको सिलाई बुनाई के लिए यहाँ है। हमारे यहाँ एक वो है स्व सहायता समूह, जहाँ मसाले का निर्माण हो रहा है, वहाँ भी कई युवक लगे हुए हैं। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सकता है मसाले का काम होता है हमारे यहाँ आजीविका मिशन द्वारा। जी जी। हाँ, तो वो सब डेयरी है, मछली पालन है, खेत तालाब द्वारा हमारे यहाँ मछली पालन का भी कार्य किया जाता है। 2-3 युवकों द्वारा तालाब बनाए गए पंचायत से, जिनको उनको मछली पालन, और एक डेयरी भी है अपने यहाँ। इस तरह के कई प्रयासों से उनको रोजगार दिलाने का काम किया जा रहा है अपने। आपका ये जो मसाला का जो आपने उद्योग खोला है, तो उसमें कितने लड़कों को या कितने महिलाओं को रोजगार मिला? अब उसमें 12 से 15 लोगों को रोजगार मिला है। 12 से 15 लोगों को सीधे देखने को मिल रहा है आपको कि ग्राम पंचायत में अगर एक उद्योग खोलने से 12 से 15 लोगों को जो है तो अगर रोजगार मिल रहा है, तो अगर ग्राम पंचायत में ही नहीं बल्कि हर ग्राम पंचायत में अगर कुछ ऐसे उद्योग हों तो जो रोजगार मिल रहा है लोगों को, इसके चलते तो बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी। आइए मिलते हैं हम गांव के जो है तो ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा, आपका इस ग्राम पंचायत में क्या योगदान रहा? ग्राम पंचायत में ही हमारा पूरा योगदान रहा। सब हम शुरू से सवेरे से शाम तक जन कल्याणकारी हितैषी योजनाओं का ही हम क्रियान्वयन करी थे, चाहे श्रमिक के रूप में हो, स्वास्थ्य में हो, या कि 23 प्रकार की सेवा यहाँ निःशुल्क होती है, चाहे कौनो योजना हो, कर सबका अधिक से अधिक हितग्राही को लाभान्वित करी थे। ये जो है राष्ट्रीय अवार्ड जो आपको मिला, मतलब कहा जा रहा है कि मतलब जो राष्ट्रीय अवार्ड है ये पूरे मध्य प्रदेश में इकलौते ग्राम पंचायत को मिलता है। जैसे कि सरपंच को है तो आपके सरपंच को 2 अवार्ड मिला है। एक अवार्ड तो वो मिला दीनदयाल सशक्तिकरण का, और दूसरा जो है बाल हितैषी का। तो बाल हितैषी का जो मिला है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके ग्राम पंचायत में बाल हित कुछ हुआ ऐसा? टोटल कुछ नहीं, टोटल हुआ है। यहाँ कोई ना तो हर व्यक्ति को पोषण आहार समय से मिल रहा, हमारी आंगनबाड़ी समय से लग रही हैं, पूरे कार्यकर्ता आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उनको खेल कूद का भी कार्यक्रम होता है, और सब टोटल बच्चों में विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी ग्राम पंचायत को जो है तो एक ऐसा अवार्ड मिला है जो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही ग्राम पंचायत को मिलता है। साथ में हमारे हैं, आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि साथ में पूरे यहाँ जितने ग्राम पंचायत के सदस्य हैं सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं, और हमारे साथ हैं स्वच्छताग्राही विक्रम सिंह चौहान जो कि हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने स्वच्छता में कितना अपना योगदान दिया है, क्या इन्होंने कार्य किया है। तो मैं आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूरे ग्राम पंचायत में कितना काम किया, कितने स्वच्छताग्राही, कितने शौचालय का निर्माण आपने करवाया है? जी, मेरी नियुक्ति जो है तो 2016 में स्वच्छताग्राही पद पर स्वच्छ भारत मिशन से हुई थी। उस समय क्या था कि सरपंच महोदय थे, और उनके दिशा निर्देश में करीब जो है तो जब से मेरी नियुक्ति हुई है तो जगह जगह वार्ड बाई वार्ड कूड़ेदान लगाए गए हैं स्वच्छता के विषय में, और सामुदायिक स्वच्छता के लिए जागरूकता, जन जागरूकता जो है तो चलाया गया, अभियान हो गया। और लोगों में जो है तो शौचालय के उपयोग के लिए प्रभात फेरी हो गया, जगह जगह चौपाल जो ऊपर से दिशा निर्देश मिलते रहे शासन के द्वारा या ऊपरी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, उसमें सरपंच महोदय के दिशा निर्देश से और जो मेरे सचिव हैं रोजगार सहायक उनके दिशा निर्देश से जगह जगह जन समुदाय में जन चौपाल लगाकर लोगों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया गया। लोगों को ये प्रेरणा दी गई, प्रेरित किया गया कि आप शौचालय का उपयोग करें। शौचालय का उपयोग करने से अगर बाहर आप जाते हैं तो कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, और लोगों में ये बात उनको समझ में आई। जिनके पास शौचालय नहीं था उनको शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया, और जो उसके पात्र हितग्राही थे उनको जो है तो जो शासन द्वारा उसकी राशि दी जाती है उसको, उसका लाभ उनको दिलवाया गया। और इस तरह से अभी मेरा गांव जो है तो ODF+ में जुड़ चुका है। और आप देख भी रहे हैं
कि निरंतर इसी सब प्रयासों की वजह से ही ये आज हमारी ग्राम पंचायत को इस तरह का अवार्ड मिला है। बिल्कुल। तो आपके ग्राम पंचायत में जो महिलाएं हैं, तो मतलब हम श्योर हो सकते हैं इस बात पे कि 100% की अब जो महिलाएं हैं वो शौच के लिए बाहर नहीं निकलती? बिल्कुल बिल्कुल, आप 100% श्योर हो सकते हैं कि वो महिलाएं जो है तो अभी शौच के लिए, महिलाओं को खासकर जागरूक किया गया है। घर की महिलाएं जो है तो मुखिया होती हैं, पति तो बाहर कमाने चले जाते हैं, लेकिन अगर महिलाओं को जागरूक कर दिया जाए तो वो घर को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित बनाती हैं। तो महिलाओं का तो विशेष योगदान रहा है इस कार्य। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत में हर तरीके का विकास दिख रहा है, और इसी विकास को लेके ही जो है तो ये राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। अगर गांव में विकास नहीं होता तो इस ग्राम पंचायत का नाम नहीं आता। सीधे आपको देखने को ये चीज़ ज़रूर मिल रही है। मैं आप लोगों को जैसे कि अवगत करा रहा हूँ इन सभी चीज़ों से, और ग्राम पंचायत की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं ज़रूर रूबरू करवाऊँगा कि ये बातें कथित जो हैं सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा या स्वच्छता हितग्राही के द्वारा कहा गया है, ये सत्य है या नहीं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार।